कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो मैं धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जिस किसी के सानिध्य में कभी भगवत अनुभव हुआ हो, व्रज का अनुभव हुआ हो, रज का अनुभव हुआ हो, यमुना जी का अनुभव हुआ हो, गिरिराज जी का अनुभव हुआ हो, उसके पास जाके ये भाव जरूर कहना और अंत में ये जरूर कह देना, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। हो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। बहुत बड़ी कृपा होती है बंधुओं किशोरी जी की कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके आने से व्रज प्रिय लगने लगे, किशोरी जी प्रिय लगने लगे, ठाकुर जी प्रिय लगने लगे। इस भयंकर संसार में जहां पर हमारे मन को अपनी ओर खींचने वाले हजारों चोर, लाखों चोर बैठे हैं, लेकिन इन सब चोरों के बीच से चोराग्र गणने के प्रति रुचि बन जाए, जिसकी वजह से बन जाए, उसके बार बार धन्यवाद रहना कि आपकी वजह से हमको ठाकुर जी प्रिय लगे, आपकी वजह से हमको व्रज प्रिय लगा, किशोरी जी प्रिय लगी। आज परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भगवान मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, कृपा करके बताइए मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरीयाने शते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है वो लोक हित के लिए बढ़िया है, लेकिन पर्सनली तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पूर्व से ही भगवत प्राप्त हो, तुम्हारा जन्म बाद में हुआ है, भगवत दर्शन तुमने अपनी मातृ गर्भ में पहले किया है, तो मुक्ति तो तुमको वैसे ही मिल जानी है। कहने की बात, तिलक धारण करने वाले, नित्य कंठी माला पहनने वाले, एकादशी करने वाले, कथाएं सुनने वाले भी अगर ये पूछने लग जाते हैं कि महाराज जी मेरा उद्धार कैसे होगा, उद्धार तो हो गया। तिलक धारण करते हो, कंठी पहनते हो, एकादशी करते हो, उद्धार तो हो गया। अब ये प्रश्न मत करो कि उद्धार कैसे होगा, अब तो ये प्रश्न करो कि जितने दिन हम जीवित हैं उतने दिन में हम ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी का अनुभव हो जाए। उद्धार तो होना निश्चित है। तिलक नित्य लगाते हो, कंठी नित्य पहनते हो, एकादशी नित्य करते हो, उद्धार होना निश्चित है।
इसमें कोई संशय ही नहीं है। लेकिन अब बस ये पूछिए कि नाथ उद्धार तो होगा, मुक्ति तो मिलेगी, वैकुंठ तो मिलेगा, गोलोक धाम तो मिलेगा, पर जीते जी अवस्था में भगवत प्रेम कैसे मिले, कृपा कर ये बताओ। और इसका एक ही उपाय है बंधुओं, ठाकुर जी को जो प्रिय लगता है, ठाकुर जी को जैसा व्यवहार, जैसा गुण, जो विचार प्रिय लगते हैं वो करो। हम एक उपाय बता दें, ठाकुर जी को हरि भक्तों का चरित्र बहुत अच्छा लगता है। हम आपको सत्य बता रहे हैं, जब से हमारे जीवन में भक्तमाल जी आई है ना, श्रीमद् भागवत जी में हमको और आनंद आने लगा है। भागवत जी तो साक्षात कृष्ण हैं ही, लेकिन पहले हम केवल भागवत जी कहते थे, लेकिन जब से भक्तमाल जी जीवन में आई हैं तो भक्त भागवत दोनों एक साथ। जय हो। कब पधारे भगवान, हम तो देख ही नहीं पाए। हमारे गोविंद काका आए हैं, बहुत बहुत आपको वंदन। हमारे कृष्णा भैया आए हैं, हरिप्रिया आई हैं, ये मेधावी बालक हैं। कथा में हमारे आने से पहले जो मंत्रोच्चारण चलता है वो इन्हीं भैया की आवाज है, इन्हीं की आवाज में पुराणों का वाचन चलता है। पहले वैदिक मंत्र चलते थे, लेकिन फिर महाराज जी, दत्त धाम वाले महाराज जी की आज्ञा हुई कि वेद मंत्रों को माइक पे नहीं आना चाहिए, रिकॉर्डिंग में नहीं चलना चाहिए। तो फिर महाराज जी ने आपको आज्ञा दे करके पुराणिक श्लोक बुलवाए। तो जब हम मंच पर आते हैं उस समय पूरे वातावरण को पवित्र करने के लिए आपके द्वारा ही वो मंत्र गाए गए हैं और बहुत अच्छे। लाली ने तो अहिल्यानगर की कथा में एक पद सुनाया था, मंच से अभंग सुनाया था। हमारे गोविंद काका, अभी आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, एक जुगलबंदी हुई थी, सबने देखी। मराठी वर्सेस ब्रजभाषा। हमारे कृष्णा जी हैं, बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत गायक हैं महाराष्ट्र के। उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, गौड़न, तो उन्होंने गौड़न गाया, एक दिन हमको सुनाया। हमने कहा ये बहुत बढ़िया है, पर गौड़न ब्रज का साहित्य है, एकनाथ जी महाराज गा रहे हैं, पर ब्रजवासी को समझ में नहीं आवे, ऐसे कैसे चलेगा। तो हमने कहा आप गाओ, हम इसको ब्रजभाषा में बनाते हैं। तो पहले मराठी से हिंदी में रूपांतरण किया हमारे गोविंद काका ने, और फिर हिंदी से ब्रजभाषा में रूपांतरण किया हमने। तो लाला सबगुण मेरो वारो, लाला देख में लागे प्यारो, तुम झूठो दोष लगाओ री गोकुल की गोपी। बहुत सुंदर भाव है। कृष्णा जी जिन्होंने वो गाया, वो भी शायद एक दिन यहाँ आएंगे, तो फिर एक दिन फिर से सुनाएंगे। एक दिन आएंगे। आप आए, बहुत बहुत प्रणाम। आपके बालकों के पूज्य दादाजी और हमारे गोविंद काका के पूज्य पिताजी मुकुंद काका, वाड़करी संप्रदाय में बहुत बड़ा नाम है उनका। बंधुओं, प्रत्यक्ष नेत्र नहीं है उनके पास, पर हमने जैसा अनुभव आप लोगों से सुना, आज भी पंढरपुर में काकड़ा आरती होती है और आप रहते हैं संभाजी नगर के पास। पंढरपुर में जिस समय काकड़ा आरती होती है उसी समय हमारे मुकुंद काका बैठ जाते हैं और बैठ करके अपने घर से ही काकड़ा आरती करते हैं। ठाकुर जी गाते हैं, सारे पद गाते हैं, अभंग गाते हैं। कितने वर्षों से उनका नियम। ऐसा हमें लगता है कि वो भले ही प्रत्यक्ष दुनिया नहीं देख पाते, लेकिन 24 घंटे विठोबा का दर्शन करते हैं। ऐसे हमारे मुकुंद काका बहुत अद्भुत, उनका दर्शन करके हम बड़े कृतार्थ होते हैं। बहुत सुंदर। तो वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हम खुले मंच से छूट दे के बोल रहे हैं
आप कंठी पहनते हो, नित्य तिलक धारण करते हो, एकादशी नियम करते हो, तो आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि मेरा उद्धार कैसे हो। उद्धार तो हो गया। जब से श्री विराजमान हुई, जब से कंठी विराजमान हुई, एकादशी का नियम आ गया है, उद्धार तो आपका हो चुका है। अब तो बस ये पूछो, शरीर का उद्धार, आत्मा का उद्धार जब हो तब हो, उससे पहले पहले जीते जी अवस्था में भगवत अनुग्रह कैसे प्राप्त हो, कृपा करिए, ये प्रश्न होना है। और उसके लिए एक ही तरीका है बंधुओं, एक तरीका जो हमें समझ में आता है, अपने ठाकुर जी को नित्य भक्त चरित्र सुनाओ। हमने बहुत लोगों के ये नियम धारण करवा भी दिए, और जिनके नहीं हुए उनसे हम निवेदन करते भी हैं, नित्य अपने ठाकुर जी को रात्रि में सुनाने से पहले भक्तमाल सुनाया करो। आप भक्तमाल नहीं सुना सकते तो हम इतने सारे भक्तों के चरित्र सुनाते हैं, यहाँ याद कर लो, और वहां जाके ठाकुर जी को इत्र लगाते लगाते, सेज सजाते सजाते, ठाकुर जी को सुलाते सुलाते किसी भक्त का चरित्र सुनाओ। भक्त का चरित्र जब ठाकुर जी सुनते हैं बड़े राजी हो जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे बालक को एक रात लोरी सुना दो, सब लोग इधर देखो, अच्छी वाली लोरी सुना दो बालक को, तो बालक अगले दिन फिर कहता है फिर से सुनाओ ना, कुछ सुनाओ, तो अगले दिन फिर सुना दो। तीसरे दिन वो फिर, महाराज वो अपने माता पिता को छोड़ के आपके पास ही सोएगा, क्यों, मुझे लोरी सुना, आज भी कोई कहानी सुना दो। ठाकुर जी को रात्रि में भक्तों का चरित्र सुनना बहुत प्रिय लगता है। आप नित्य सुनाना प्रारंभ कर देंगे तो ठाकुर जी सब छोड़ छाड़ के उल्लासनगर भाग के आया करेंगे। बोले वो भक्त मेरे को रोज नित्य कुछ सुनाता है, वहां चलो। और अगर आपने नहीं सुनाया तो देखना उस रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी रूठे रूठे आएंगे, आज नहीं सुनाया कुछ भी, आज नहीं बताया कुछ भी। नित्य सुनाया करो ठाकुर जी को, बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को। एक भक्त चरित्र है राम प्रसाद जी का, बहुत अच्छा चरित्र है राम प्रसाद। इनके जो पिताजी थे उन्होंने विरक्ति ले ली थी, वन में जाकर के राम 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 भजते थे। एक दिन राघव जी प्रकट हो गए और राम जी प्रकट होकर के बोले, दो शब्द बोलेंगे तुमको मानना पड़ेगा। तो राम प्रसाद के पिताजी बोले, भगवान आप मेरे सामने आ गए और मैं क्या मांगूं। बोले, लेकिन हम कुछ चाहते हैं वो तुमको करना पड़ेगा। तो राम प्रसाद जी बोले, आज्ञा करो। राम प्रसाद जी के पिताजी बोले, आज्ञा करो। तो राम जी बोले, विवाह कर लो। तो ये तो बड़े व्याकुल हो गए, बोले कि मैं सब छोड़ छाड़ करके इनकी शरण में आया और ये कह रहे हैं ब्याह कर लो। और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब वो जो विरक्त हुए थे बेचारे वापस घर आ गए, तो गांव के लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई, बोले बन आए सन्यासी, हो गई श्रद्धा पूरी। अब वो दुनिया को कैसे बताएं कि ठाकुर जी बोले कि वापस घर जाओ ब्याह करो। अब तो इतनी उनकी हंसी उड़ने लगी, वो जब सुबह सुबह सब्जी मंडी जाते लोग बाग कहते, अरे आप तो सन्यासी हो, भूखे पेट रह लो, अभ्यास हो गया होगा, याद आ गई आलू के पराठों की, आ गए लौट के। बोले ये तो मैं घर लौट के आया हूं तो इतने विवाद हो रहे हैं, मैं ब्याह करूंगा तो क्या होगा। 1 साल 2 साल निकल गए, राम जी की आज्ञा उनको रोज स्वप्न में आती है, विवाह करो। और कैसे करूं, अब विवाह तो तब किया जाए जब कोई संबंध लेके आवे। अब संबंध वाले सब यूं सोचते हैं इसका कोई पता तो है नहीं, कभी विरक्त हो जाता है, लौट के घर आ गया, इससे ब्याह करना भी चाहिए कि नहीं। तो बेचारे ढीठ बन करके, थोड़े बेशरम से बन के खुद ही चले गए। 1-2 ब्राह्मणों के यहाँ गए, ब्राह्मणों ने स्वागत किया, आओ 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 बैठो, क्या आप दूध पियोगे। बोले जी। कैसे आना हुआ। आपके घर में लाली है। बोले मतलब आपकी पुत्री है। बोले हाँ है। तो ब्याह हो गया। बोले नहीं। तो करना है आपको। बोले हाँ करेंगे। कोई है लड़का तुम्हारी नजर में। हम कैसे हैं, हमसे ही कर दो। तो हंसने लगते, अरे भाई तुम कैसी बात करते हो, तुम तो बाबा जी बन गए थे। बोले अब नहीं है बाबा जी, अब लौट के आ गए। बोले भाई तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू पूरे गांव को छोड़ के गया था भजन करने के लिए, वापस लौट के आ गया। नहीं करेंगे तुमसे ब्याह। 1 घर 2 घर 2-4 बार मना ही हो गए। तो राम जी से कहते, राम जी कहां पचड़े में डाल दिया मुझे, खुद जाना पड़ता है मांगने के लिए कि भाई मेरे से ब्याह करा दो बेटी का।
एक बार अब बताने वाली बात बता देते हैं। एक बार हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था एनुअल फंक्शन में, और उसका नाम था 2036, वर्ष 2036 एक प्ले हुआ था। और उसका मोटिव यह था कि सबको पुत्र पुत्र ही चाहिए, पुत्री किसी को नहीं चाहिए। तो एक समय आने पर 2036 में यह हाल हो जाएगा, इतने लड़के हो जाएंगे पूरे दुनिया में कि ब्याह करने वो लड़कियां नहीं होंगी। तो फिर जैसे मदारी बंदर को लेकर के घूमता है डमरू बजाता हुआ, उसको नचाते हुए, ऐसे ही माता पिता अपना लड़का लेके घूमा करेंगे। और गली मोहल्ले में जैसे आलू ले लो, करेला ले लो, टमाटर ले लो, ऐसे वो सब्जी वाले भैया चलते हैं। तो उसका ऐसा प्ले बनाया था कि 2036 में माता पिता अपने बेटाओं को लेके घूमा करेंगे, और कहीं कहीं तो लड़ाई हो जाया करेगी, इसका अच्छा नहीं, मेरा वाला बहुत अच्छा है, ये इससे ब्याह करा दो, क्योंकि लड़कियों की संख्या इतनी कम हो जाएगी। तो उसमें माता पिता का लड़का मैं बना था, तो मेरा ऐसा रोल था, मुझे लेके मंच पे घूमते थे, लड़का ले लो लड़का, सुंदर सुशील गुणवान लड़का ले लो। तो याद आया आज। फिर उसके बाद लड़की वाले आते थे, फिर उनकी लड़की आती थी निकल के, बोले क्या आता है तुम्हारे लड़के को? सब आता है इसको, आप जो कहोगे सब आता है, करके दिखा। तो फिर मैं कभी पोंछा बर्तन करके दिखा दूं। बोले नाचना आता है कि नहीं? वो नाचना भी आता, नाच के दिखा दिया। उसके बाद में रिजेक्ट कर देते थे। फिर दूसरे लड़के वाले आ गए, तो दूसरे लड़के वालों से हम लड़ते थे, अरे हमारा वाला ज्यादा बढ़िया। जैसे सब्जी वाले कभी कभी हमारे टमाटर ज्यादा बढ़िया हैं, ये देसी हैं, ये इतने स्वाद हैं, ये ऐसे हैं, इसके सड़े हैं। तो ऐसा एक प्ले हुआ था। तो आज इनका चरित्र में भी वही लग रहा है। बेचारे इनके, चलो मेरे साथ तो जो प्ले हुआ था उसमें माता पिता थे, इनके तो कोई भी नहीं थे, ये खुद ही जा रहे थे और रोज रात में आके रोते, हे राम जी कहां मुझे डाल दिया, मुझसे कहते हो विवाह कर लो, मैं खुद जाना पड़ता है मुझे अपने संबंधों के लिए। तो राम जी एक दिन स्वप्न में आए, बोले कल तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारा विवाह हो जाएगा। और अगले दिन एक घर में गए और वही जाके बोले आपकी बेटी है? बोले हाँ, हमसे ब्याह कर दो। तो पहले तो वहां पर भी थोड़ी बात उटपटांग हुई, लेकिन बाद में फिर उनका ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद जो इनकी संतान हुई उनका नाम इन्होंने रखा राम प्रसाद, क्योंकि राम जी की कृपा से हुए। जयपुर में रहते थे, गोविंद देव जी का मंदिर बगल में था। तो राम प्रसाद जो बालक था वो रोज गोविंद देव जी के मंदिर छोटी अवस्था में जाता और गुसाइयों के बालकों के साथ वहां जो पुजारी जी थे उनके बालकों से खेलता था। तो तब मंदिर में इतने दर्शनार्थी तो आते नहीं थे, बाहर का प्रांगण जो दर्शन का है वहीं पर राम प्रसाद और सेवायत गुसाई जी के दो बालक, राम प्रसाद की उम्र के ही थे, उनके साथ वो खेलता था। खेलते खेलते कभी कभी नजर पड़ती गोविंद देव जी पर, तो गोविंद देव जी को देख करके बोलता, तुम क्यों खड़े रहते हो, तुम भी आ जाओ खेलो हमारे साथ। ऐसे गोविंद देव जी को बुलाते। तो वो जो गुसाई जी के दो बालक थे वो कहते ये नहीं आएंगे। बोले क्यों? अरे हम कब कितनी बार इनको बुला चुके, ये आते नहीं, भीतर ही खड़े रहते हैं, चंदन फोटा इत्र लगा करके पूरे दिन ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो राम प्रसाद जी को ऐसा लगता था ये लाडला बालक है, जैसे लाडले बालक होते हैं ना, उनकी माताएं तैयार करके घर में ही रखती हैं, बाहर नहीं जाने देती। ऐसे ही राम प्रसाद जी बोले लाडला बालक है। तो राम प्रसाद जी कभी कभी चिढ़ा चिढ़ा के खिलाते थे, देखो हमको तो गोटी खेलने में इतना आनंद आता है, हम तो ऐसे खेलते हैं, हम तो, तुम बैठे रहो भीतर ही। एक दिन वो गुसाई जी के जो दो बालक थे वो अपने नानी के घर चले गए और राम प्रसाद जी अपनी गोटी लेकर के आए और मंदिर में आके थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे। जब गुसाई जी के बालक नहीं आए बहुत देर तक, तो उनसे ही बोले गोविंद देव जी से, आप ही आ जाओ, आज तो वो दोनों भी नहीं आए खेलने, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, अकेले कैसे खेलूं गोटी, आप आ जाओ ना मेरे साथ। अरे एक बार खेल के तो देखो, आपको नहीं अच्छा लगे कल से मत आना, एक बार आओ तो सही बाहर।
देखो ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते। अब थोड़ी देर खेलने के बाद फिर राम प्रसाद जी ने क्या किया, अब गोटी में कोई नियम होता है कि ये गोटियां हैं, इसको ऐसे मारना है। तो मार करके राम प्रसाद जी बोले अच्छा ठीक है तुम मत आओ खेलने, लेकिन मैं तुम्हें बोलता हूं वो वाली गोटी अगर तुमने मार के दिखा दी तो मैं अपनी सारी गोटियां तुमको दे जाऊंगा। अब जैसे ही ठाकुर जी को रोज इतना कहते, इतने शुद्ध पवित्र हृदय से छोटा सा बालक बुलाता है। एक पुजारी जी बैठे बैठे वहां सोते रहते थे और एक दरबान बाहर बैठा रहता था। ठाकुर जी ने दोनों के साथ में लीला करी। दरबान को तो बहुत तेज भूख लगी तो वो भागा भोजन करने, और जो पुजारी जी बैठे थे उनका पेट खराब हो गया तो वो चले गए शौचालय के लिए। यहाँ पुजारी जी गए, वहां दरबान गया, सब चले गए, अकेला राम प्रसाद खेल रहा था और ठाकुर जी से कह रहा आओ आओ ये मार के दिखाओ। इतने में ठाकुर जी बंसी तो रखी नीचे और अपना फेंटा कस के बोले हे राम प्रसाद आता हूं मैं, और गोविंद देव जी कूद के सामने आ गए। अब तो वो राम प्रसाद उनको देखे, ठाकुर जी बोले जल्दी दे जल्दी दे जल्दी गोटी दे। गोटी उसकी ले ली और लेकर के ठाकुर जी ऐसे पकड़े, एक आंख बंद करके मारे, और जो जो गोटी वो बताए सब ठाकुर जी उड़ाते जामे, इधर से उधर इधर से उधर। और राम प्रसाद के तुम इतना अच्छा खेलते हो फिर खेलने क्यों नहीं आते हमारे साथ, इतना बढ़िया तो खेलते हो। ठाकुर जी बोले बात मत बना, जल्दी कर, समय नहीं है मेरे पास। और दोनों खेलते रहे। इतने में ही दरबान लौट के आने लगा, यहाँ पुजारी जी भी स्नान ध्यान करके वापस आने लगे। तो ठाकुर जी ने क्या किया, जल्दी से अपनी पीतांबरी में सारी गोटियां समेट करके वो भर के गए और भीतर जाके फेंटा में बांध के खड़े हो गए। अब दूर वहां पे वो राम प्रसाद खड़ा है, अरे खुद तो गयो, मेरी गोटी और ले गो भीतर, मेरी गोटी चाहिए मेरी गोटी चाहिए। अब तो रोवे सो रोवे। पुजारी जी आए, हे राम प्रसाद क्यों रोता है, मेरी गोटी ले गया मेरी गोटी ले गया, इसके पास मेरी गोटी रखी है। बाहर से दरबान आ गया, इसको तो मैं बताता हूं, रोज आ जाता है यहाँ पे ऊधम मचाता है, क्यों रो रहा है, मैं नहीं आऊंगा कल से, मेरी गोटी लेके गया भीतर, इससे मेरी गोटी मांगो। पुजारी जी आदि बोले भग जाए यहां से, नहीं तो तेरे को बताएंगे अभी। बोले मैं चला जाऊंगा, पहले मेरी गोटी दिलवाओ इनसे। पुजारी जी बोले इन पे कहां है गोटी, कोई गोटी नहीं है। अरे इनकी गोटी वो फेंट है ना जहां पे बंसी रखते हैं, वहां देखो किनारे से बढ़ रही है, वो फेंटा खोल के देखो उसमें गोटी रखी है मेरी। पुजारी जी बोले तेरे कहने से फेंटा खोलूंगा मैं। राम प्रसाद बोले मैं जीवन में नहीं आऊंगा यहां खेलने, पर मेरी गोटी दे दो, ये तो बहुत बड़ा चोर है, वैसे खेलने नहीं आता था, आज मेरी गोटी लेके भाग गया। जब बहुत रोए तो पुजारी जी बोले ले अभी खोल के दिखाता हूं। जैसे ही फेंटा खोला, फेंटा खोलती सारी गोटियां नीचे। अब तो पुजारी जी देखें और गोविंद देव जी को देखे, जय जय सच में गोटी खेल के आए। राम प्रसाद जी तो रो रहे मेरी गोटी दे दो, मैं नहीं आऊंगा कल से खेलने। पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए और जाके बोले ये सच में आए थे। बोले हाँ, कैसे आए थे। बोले आप कहीं चले गए थे और उसके बाद मैं इनको रोज बुलाता था आ जाओ, पर मैं नहीं बुलाऊंगा, ये तो बहुत बड़ा चोर है। और इसने अपनी बंसी ऐसे रख के और जोर से छलांग मारी ऊपर से नीचे, और यहां ये गोटी उड़ा, ऐसे गोटियां उड़ा उड़ा के गया, और आपके आने से पहले मेरी सबरी गोटी लेके भाग गया। पुजारी जी ने राम प्रसाद जी को हृदय से लगाया, बोले तुम रोज आया करो, और जब तुम आओगे हम चले जाया करेंगे, तुम इनके साथ खेला करो। बोले नहीं, इनके संग नहीं खेलूंगा मैं, ये चोर हैं, गोटी लेके भागते। बोले नहीं, लेके जाएंगे, तुम आया करो। राम प्रसाद जी रोज जाते, और रोज जैसे ही राम प्रसाद आते जानबूझ करके पुजारी जी चले जाते, और ठाकुर जी उनके साथ गोटी खेलते थे। अब ऐसा भक्त चरित्र ठाकुर जी को सुनाओगे, कैसी बढ़िया नींद आएगी ठाकुर जी को, क्या बढ़िया चकाचक सोएंगे, रात भर ठाकुर जी राम प्रसाद के भाव में ही रहेंगे। और फिर अगले दिन आपकी प्रतीक्षा करेंगे, भोग कैसा लगाया छोड़ो, श्रृंगार कैसा किया छोड़ो, रात की प्रतीक्षा करेंगे कि आज किसका चरित्र सुनाएगा, आज किसका भाव सुनाएगा। तो या तो भक्तमाल जी से भक्त चरित्र पढ़ के सुनाओ, और नहीं सुना सकते तो कथाओं में जो वक्ता जन सुंदर सुंदर चरित्र ठाकुर जी के सुनाते हैं उनको याद कर लिया करो,
और ठाकुर जी को सुलाते सुलाते, चरण दबाते दबाते सुलाया करो, सुनाया करो। ये उन लोगों के लिए नियम है जो नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य कंठी पहनते हैं और नित्य एकादशी रखते हैं। जो ये 3 नियम नहीं करते वो अभी इसमें मत आना। वो पहले तिलक लगाना प्रारंभ करो, पहले एकादशी करना प्रारंभ करो, पहले कंठी पहनना प्रारंभ करो, पहले उस नियम में तो आओ जिससे देह का कल्याण हो, फिर उसके बाद भगवत रिझाने की आपको अनुमति मिलेगी। ठाकुर जी को रिझाओ। हाँ, हे तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ तेरे संग में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, हे तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, ओ माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे ओ मोहना, ओ तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे ओ मोहना, मैं खिलौना